जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे बुक्स एंड ऑथर्स। उम्मीद करूंगा 2 क्लासेस में हम जो कुछ भी पढ़े हैं वो उसको आपने रिवाइज किया होगा बहुत अच्छे से। इसी भरोसे के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे हम लोग रोज लगभग 50, 60, 70, 80, 100 के करीब किताबें यादें करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज भी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। रुचिका, उमेश, नीलम, एमडी, प्रीति, अक्षय, सानू, दीपेश, कमाल खान, कार्तिक, आयुष, पवन, मोहित, श्रुति, अर्जुन, रूबी, राजदूत, अमित कुमार, जितेंद्र, सबका स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, आज इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास जहां तक हम कर चुके थे उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारे सामने बुक्स आती हैं प्यारे बच्चे, आपका किताबें हैं हमारे सामने। कौन सी? आपका बुक्स है प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, इंपोर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, इंपोर्टेंट बुक्स ऑफ प्लेयर्स। इसमें क्या है कि एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है आपका, एक सेकंड देना प्यारे बच्चे, एक अर्जेंट चीज है। तो इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो एक तरफ तो आप बुक्स को प्यारे बच्चे राइट करेंगे और इधर आपका क्या होगा, ये आपके प्यारे बच्चे इधर आपके कौन है, राइटर हैं। तो बुक्स देखेंगे। बुक्स है आपका सनी डेज। तो सनी डेज पुस्तक किसकी है ये पूछा जाएगा आपसे, तो क्या बोलोगे? सनी नाम आराम से आप याद कर सकते हैं, सुनील गावस्कर, जो प्यारे बच्चे क्रिकेटर थे एक। कटिंग एज, ये पाकिस्तान के एक प्यारे बच्चे क्रिकेटर है, जावेद मियांदाद। और समधी है किसके? जो डॉन, जिसको ढूंढ रहे हैं सब, पाकिस्तान को जानते हैं, दाऊद को, दाऊद के समधी है। उनके लड़के लड़की की शादी हुई आपस आपस में। प्लेइंग विद द फायर किसकी है? नासिर हुसैन, पाकिस्तान का क्रिकेटर है। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट किसकी है? ये कपिल देव जी की पुस्तक है, बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट मार्कर। इसमें जो इंपोर्टेंट बताऊं उनको अपनी सीनियरिटी पर रखना, प्रायोरिटी पर रखना। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, तो टेस्ट मैच के लिए राहुल द्रविड़ जी को भीत माना जाता था, दीवार, वॉल बोलते थे, द वॉल। मैं खिलाड़ियों के उपनाम भी आपको बताऊंगा, बहुत इंपोर्टेंट है। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस सेनवॉर्न की है। नो स्पिन किसकी है? ये सेनवॉर्न की है, एक स्पिन गेंदबाज थे प्यारे बच्चे। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बहुत पूछी जाती है, एसएससी ने बहुत पूछा है, बार बार पूछ रहा है, पिछले 4 सालों से रिपीट कर करके पूछ रहा है। ठीक है, चलो भाई, ये प्यारे बच्चे कॉलिंग नंबर पर पूछे इसके बारे में अंश कुमार सर। पाकिस्तान की बुक भैया, पाकिस्तान की बुक्स नहीं है ये बुक्स चर्चित लोगों की हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या बोला? सनी डेज, कटिंग एज, सनी डेज हो गया आपका, लिख लेना, नाम तो लिख लोगे ना। अरे भैया 10वीं पास हो या नहीं हो, कभी पता चले बोलो भैया इनको भी हिंदी में लिख दो। कटिंग एज ऐसे ही लिखा जाएगा हिंदी में, किताबों के नाम सेम ही होते हैं। कटिंग एज हो गया। प्लेइंग विद फायर हो गया। कोई कोई कलाकार होता है बच्चा, वो ये बोलेगा कि ये होना चाहिए हिंदी में, प्लेइंग विद फायर। ठीक है, प्लेइंग विद फायर, तो ऐसे लिख लेना जिनको ऐसे परेशानी हो। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधे दिल से, सीधे दिल से। द नाइस गाय हु फिनिश्ड टेस्ट, पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस, नो स्पिन, गेम चेंजर। कोई दिक्कत भाई? किसी को कोई परेशानी? चलो भाई, लिख लेंगे एक बार आराम से, तब बताएंगे। सर बुक्स की लास्ट क्लास होगी? नहीं गुरप्रीत, आज प्यारे बच्चे अभी एक क्लास और होगी जिसमें प्राचीन किताबें हम पढ़ेंगे, प्राचीन किताबें। ठीक है,
नविद खारी, ऑलवेज लव यू मेरे भाई। लिख चुके ना नाम? बहुत धीमे धीमे लिखते हो तुम। जब हम तुम्हारे जैसे थे ना तो ना जाने कैसे थे। सनी डेज बताएंगे किसकी हो जाएगी? सुनील गावस्कर। क्या बोलोगे? सुनील गावस्कर की बुक है प्यारे बच्चे, सनी डेज। कटिंग एज किसकी है? जावेद मियादाद की बुक है। प्लेइंग विद फायर किसकी है आपका? क्या बोलोगे? नासिर हुसैन की है, नासिर हुसैन की है। स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट किसकी है प्यारे बच्चे? स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट है आपका कपिल देव की। ठीक है। द नाइस गाय हु फिनिश टेस्ट किसकी है? राहुल द्रविड़ की बुक है। पोर्ट्रेट ऑफ ए फ्लॉड जीनियस ये किसकी है? सेन वॉरन की है, सेन वॉरन की है। और नो स्पिन भी किसकी है? सेन वॉरन की है। ओके। और गेम चेंजर किनकी है? ये शाहिद अफरीदी की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम, फ्रॉम, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट लिखेंगे एक बार। सर ये बुक अपनी विशेषताओं के लिए चर्चित है या चर्चित लोगों के लिए इसलिए चर्चित है? अगर सही मायने में बात करें तो चर्चित लोगों की किताबें हैं इसलिए चर्चित है। ठीक है। चर्चित लोगों की किताबें हैं इसलिए चर्चित है। ऐसी बहुत कम किताबें होती हैं जो विशेष हैं। जो किताब व्यक्ति को चर्चित बना दे उस किताब को कहते हैं। लाइन एंड स्ट्रेंथ किसकी है? ग्लेन मैकग्रॉ प्यारे बच्चे, ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर थे। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट, ये कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के एक विकेट कीपर थे। कंट्रोवर्सी और शोएब अख्तर। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्लेइंग इट माई वे लगातार पूछे जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2022 अभी प्रीलिम्स हुआ, पूछा गया। एसएससी जीडी हुआ, अभी पूछा गया। पिछले सीएचएसएल पूछा गया। पिछले एमटीएस 3-4 सेट में पूछा गया। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ड्राइवन किसकी बुक है? विराट कोहली की बुक है। बिलीव किसकी बुक है? सुरेश रैना की बुक है। द जर्नी किसकी बुक है? स्टीव स्मिथ की बुक है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी बुक है? वीवीएस लक्ष्मण की बुक है। तो जो इंडियन ऑथर हैं, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं और ऑथर हैं, तो उनका नाम हमेशा इंपॉर्टेंट आप रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं वो इंडियंस के पूछे जाने के चांसेस है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, नीतीश कुमार मौर्य ये आपका फोकस है प्यारे बच्चे। ठीक है अमित, क्या बोलोगे? लाइन एंड स्ट्रेंथ, आराम से लिखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट। कॉन्ट्रोवर्सली योर्स किसकी है? आपका शोएब अख्तर की। एट द क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। ड्रिवन विराट कोहली। बिलीव सुरेश रैना। द जर्नी स्टीव स्मिथ। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण, क्योंकि एक बार इन्होंने, बहुत बढ़िया क्रिकेटर तो मुझे तो नहीं लगे, अपना पर्सनल मत है, लेकिन 281 रन एक बार बनाए थे तो किताब लिख दी। चलो ठीक है मंदाकिनी, कर रहे हैं प्रयास। शिवम राजपूत कह रहे हैं स्टैटिक की बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू। चलो, ओम कुमार, बहुत शानदार। चलें, लाइन एंड स्ट्रेंथ किसकी? ग्लेन मैकग्रा। मिटाएं एक बार, लिख लिया करें तो थम्स अप कर दिया करो भैया एक बार, ताकि कम से कम पता तो रहे लिख चुके होंगे। 5 तो लिख ही चुके होंगे। चलो, चलो भाई, क्या बोलेंगे? लाइन एंड स्ट्रेंथ ग्लेन मैकग्रा, क्या बोलोगे? लाइन एंड स्ट्रेंथ किसकी है? ग्लेन मैकग्रा की बुक होगी।
ट्रू कलर किसकी हो गई प्यारे बच्चे? ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर कौन थे? एडम गिलक्रिस्ट की हो गई। किसकी हो जाएगी? एडम गिलक्रिस्ट की हो गई। कंट्रोवर्सी में कौन रहता है हमेशा? शोएब अख्तर को कंट्रोवर्सी करनी है हमेशा। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, सपने में आते थे सचिन तेंदुलकर। शोएब अख्तर। एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये कौन है? ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग। क्या बोलोगे? रिकी पॉन्टिंग बहुत शानदार क्रिकेटर थे, मतलब है संन्यास ऐसे ले लिया इन्होंने, बाकी दुनिया में है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, क्रिकेटर्स को ऐसे ही बोलते हैं, वो खेलना बंद कर देते हैं कि थे। ड्रिवन किसकी है? विराट कोहली की है। किसकी है? विराट कोहली की है प्यारे बच्चे। बिलीव सुरेश रैना, द जर्नी स्टीव स्मिथ, 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? वीवीएस लक्ष्मण की है। ओके, हाँ ठीक है अजय जोशी जी। कल की पीडीएफ में डार्विन की बुक गलत लिखी हुई है, तो आप उसको ठीक कर लेना, मैंने तो बोला था ना क्लास में। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में वो बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ठीक कर लेना अगर गलत आपको लग रहा है तो। भाई तुम स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट बनो ना, थोड़ी बहुत कोई गलती होती है क्लास में जब बताया जाता है, अगर पीडीएफ लिखते समय बच्चे से गलती हो जाती है कोई, हालांकि बच्चे को नहीं करनी चाहिए, तो भी आप उसको लिए कॉपरेट कर लिया करो, ठीक कर लिया करो उसको। आप भी तो क्लास करते हैं हो जाता है कभी कभी गलती, हमसे हो जाती है कई बार, आपसे भी होती होगी, सबसे हो जाती है। ठीक है, माई स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्यारे बच्चे। माई स्टोरी माइकल क्लार्क की बुक है। अनगार्डेड मिताली राज, अब देख लेना जो भारत से जिनका संबंध है वो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये बात याद रख लेना। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल इंपॉर्टेंट है। मेरा रॉकेट नहीं मेरा रैकेट, आर ए लिखना, आर ए। मेरा रैकेट मेरी दुनिया, क्या बोलोगे? मेरा रैकेट मेरी दुनिया, साइना नेहवाल इंपॉर्टेंट है। माइंड मास्टर सेटलिंग टू द टॉप, पीवी सिंधु इंपॉर्टेंट है। गोल बुक किसकी है? मेजर ध्यानचंद जी की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम, एमसी मैरीकॉम की बुक है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन बुक सारी इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स की, और दिल खुश हो जाता है पेपर में दिखती है ना, अदरवाइज बच्चे इनको पढ़ते ही नहीं है, बहुत कम चीजें उनको पता होती है। तरसेम सिंह जी एकदम सही आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भैया भूगोल कौन पढ़ाएंगे? अरुण सर बनाएंगे। ज्योग्राफी बड़ा शानदार उनका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, पीजीटी क्वालिफाइड है, और टीचर ही वो आपका ज्योग्राफी के बहुत शानदार तरीके से। अभी लेकिन पहले इकोनॉमिक्स खत्म होगी, तब उसके बाद बहुत मजा आने वाला है। तो होता है ना कॉन्सेप्चुअल तरीके से वो समझाते हैं चीजों, बहुत बढ़िया। सर सचिन तेंदुलकर जी की बुक नहीं है क्या कोई? भैया आई तो थी, प्लेइंग इट माई वे। कहाँ रहते हो तुम, किसके ख्यालों में रहते हो? गोल मेजर ध्यानचंद, ठीक है। माई स्टोरी माइकल क्लार्क। अनगार्डेड मिताली राज। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। मेरा रैकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल होगी आपका, ठीक है। और सेटलिंग टू द टॉप क्या बोलोगे? पीवी सिंधु, बहुत बढ़िया, पीवी सिंधु, ठीक है। विशाल वेरी गुड। माइंड मास्टर्स विश्वनाथन आनंद। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु। गोल मेजर ध्यानचंद। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम। एक बार हाथ रखो और बोलो सबको, क्या बोलोगे? माई स्टोरी माइकल क्लार्क। हाथ रख लें अपनी कॉपी पर, ऐसे बोल लिया करो आप, बार बार मिटाना पड़ता है, ऐसे ही बोल दो। क्या बोलोगे? माई स्टोरी माइकल क्लार्क हो गया, अनगार्डेड मिताली राज हो गया, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल हो गया, ठीक है। मेरा रैकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु। गोल मेजर ध्यानचंद। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम, कौन है? एमसी मैरीकॉम है। नीचे से शुरू करेंगे एक बार, इधर से देखो। अनब्रेकेबल एमसी मैरीकॉम। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। गोल मेजर ध्यानचंद। सेटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। मेरा रैकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। अनगार्डेड मिताली राज। माई स्टोरी माइकल क्लार्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
कोई दिक्कत? हाँ, आप फोकस से पढ़ते इसलिए याद होता है। नीतीश कुमार आगे आएंगे। कह रहे भैया क्लास में याद हो रहा है, ये आपका फोकस है। तुम्हें पता है व्यक्ति के 7 ज्ञान चक्र होते हैं, मतलब हमारी बॉडी से लेकर के और मस्तिष्क 7 ज्ञान चक्र। कभी शक्तिमान को तुमने बैठे हुए देखा हो तो ज्ञान चक्र यहां है, बौद्धिक स्तर, और आज्ञा चक्र सबसे नीचे है। और अगर बात करें मैक्सिमम यूथ की, तो मैक्सिमम जवान, और ये सत्य है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैक्सिमम लड़के और लड़की एक अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षित होते हैं, नो डाउट होते ही हैं। लड़के ज्यादा होते हैं लड़कियों से भी ज्यादा। तो ये दरअसल में एक आज्ञा चक्र हमारा एक्टिव हो जाता है जो हमको भटकाए रखता है। अगर हम ज्ञान चक्र पर फोकस करेंगे, बौद्धिक चीजों पर हम फोकस करेंगे, तो आज्ञा चक्र ऐसा नहीं है इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम करेगा, लेकिन हावी नहीं होगा। इसलिए हमेशा आज्ञा चक्र बौद्धिक चक्र से आप चलें, क्योंकि जीवन आपका निर्धारित होगा आज्ञा चक्र से। बात सोच लेना तुम। और आज्ञा चक्र कैसे भैया निर्धारित करेगा, कैसे फोकस करें? आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो तल्लीनता से पढ़ें, डूब करके सिर्फ उसी को। ध्यान कैसे लगाया जाता है? ध्यान ऐसे ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं होता आप जबरदस्ती चीजों से ध्यान हटाएंगे, नहीं। बहते रहने का मन है तो ठीक है, एक टाइम पे आएगा स्टॉपेज, आप प्रयास करेंगे फोकस करने का तो होने लग जाएगा, और सिर्फ उसी पे फोकस करो, सिर्फ उसी पे। सर जी, सौरभ गांगुली की बुक का क्या नाम है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। आगे आएंगे। सौरभ गांगुली की बुक नहीं आई क्या इसमें कहीं भी? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरभ गांगुली की है, शायद कहीं ना कहीं तो आएगी। देख लेता हूं मैं है या नहीं है, नहीं तो लिखा देंगे, या लिख ही लो, आएगी तो दोबारा तब मत लिखना। अगर नहीं है तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ये किसकी है? आपका क्या बोलोगे? सौरभ गांगुली की बुक है, सौरभ गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। चलो बताएंगे। बहुत बढ़िया। ब्रजेश कुमार कह रहे यही बात मेरे गुरुजी ने बताई थी जब मैं बीएससी में था। हाँ, हमको भी किसी से पता ही चली है, तो शायद उनको भी सब लोगों ने किसी एक ने बताई होगी। ये लोग सन्यासी क्यों बन जाते हैं? बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हिस्ट्री में ये भी एक बड़ा विषय है, लोग सन्यास की तरफ क्यों चले जाते हैं, क्या कारण होता है ऐसा? अमीर लोग, बहुत बहुत अमीर धनाढ़ राजा लोग। अभी इधर आएंगे। पहले ये शॉर्ट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा 2008 प्यारे बच्चे पहले व्यक्ति है इंडिया के जो गोल्ड मेडल लेकर के आए शूटिंग में। 6 मशीन क्रिस गेल, इसको तो याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 6 मशीन तो आप जानते ही हैं, क्रिस गेल को इसी के लिए जाना जाता है। सर्व टू विन, नोवाक जोकोविच की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ए शॉर्ट एट हिस्ट्री मैंने बता दिया, जो भारतीय किताबें हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा, जज्बे को सलाम है अरुणिमा सिन्हा के, जानते हैं ना? इनके जब ट्रेन में लुटेरों ने ऐसे पर्स छीनने की कोशिश की तो ट्रेन से गिर गई, पैर कट गए, लोगों ने सोचा उम्मीद खत्म हो जाती है। मतलब आप लोग शरीर से फिट हो, बहुत सारे लोग शरीर से फिट, और कैसे कहते हो भैया जी ये याद कैसे होगा, भैया जी याद नहीं हो पा रहा है, ऐसे मैसेज करते हैं बच्चे मेरे पास। मैं बता रहा हूँ आपको, भैया जी पढ़ाई कैसे करूं, भैया तुम यार क्या कर रहे हो? जिनके पास साधन नहीं है, अरुणिमा सिन्हा पैर नहीं है, माउंटेन ऊपर पहुंच गई, एवरेस्ट पर। एक लड़का स्टूडियो में आया, लगभग 10 दिन हुए होंगे लगभग, फोन पे बात करता है उससे अभी भी, और मतलब बोल भी नहीं पा रहा, मुश्किल से चल पा रहा है। उसका ऐसे दांत वात कवर है लोहे के तार वारों से, और
पूरी तरह से मतलब जकड़ा हुआ है उसका शरीर, यहां से ये वाला एरिया, हाथ पैर बिल्कुल कमजोर हैं, लेकिन उसे एमटीएस देना है। एमटीएस देने में आयोग की तरफ से एक मिल जाता है आपका स्क्राइब, लेखक मिल जाता है, वो हेल्प कर देता है, लेकिन उसको वो भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये उत्साह होता है। वो बोल रहा है कि मैं खुद लिखना चाहता हूँ, अदरवाइज मुझे ये लगेगा कि मेरी जो नौकरी है, और वो इन बात शब्दों को ठीक से बोल भी नहीं पाता, कि ये लगेगा कि मेरी जो नौकरी है मुझे किसी और की वजह से मिली है। ये पोटेंशियल होना चाहिए। आप सोचो ना यार, एक दिन तुम बुजुर्ग हो जाओगे, जब तुम्हारे बस में कुछ नहीं होगा, ना आप भाग पाएंगे। आप बच्चे थे तब आप अपने आप को नहीं जानते थे आपको क्या करना। ये वो अवस्था जब आप जानते हैं आपको क्या करना, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, तो इस टाइम तुम्हारा जो उत्साह है ना, वो टॉप पे होना चाहिए। जब तुम्हारा माइंड तुमको मैसेज देता है ना कि अभी सो जाते हैं सुबह उठेंगे, तो तुमको उल्टा रिवर्स मैसेज देना, उसी एनर्जी के साथ जा सकता है वो, कि नहीं, यू आर रॉन्ग। ओके। ये लॉन्ग इनिंग विजय हजारे ट्रॉफी होती है प्यारे बच्चे। वाइड एंगल किसकी है? अनिल कुंबले की है। फास्टर देन लाइटनिंग बहुत पूछी जाती है, उसेन बोल्ट की बुक है, फास्टर देन लाइटनिंग। नो लिमिट्स माइकल फेल्प्स की बुक है। बीटिंग द फील्ड ब्रायन लारा। और जिस दिन प्यारे बच्चे पेन लेकर के आपकी प्रैक्टिस के लिए उतरूंगा, सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये सोच लेना कि जो चीजें कर चुके हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक हो, हिस्ट्री हो, जब सारी चीजें लगभग हो चुकी होंगी, हिस्ट्री चल चुकी होगी, तब प्रैक्टिस आप लोगों की शुरू कराऊंगा मैं। उस टाइम आपका रिजल्ट चाहिए। जो बच्चे सेलेक्ट होना चाहते हैं वो बस रिवीजन करते रहो, बाकी कवर अप करेंगे बहुत अच्छे से। बोलो भाई एक बार। टू द पॉइंट किसकी है? हर्सल गिब्स। इनका एक उपनाम है क्रिकेट में, बड़ा अच्छा है, स्कूटर बोलते हैं इनको। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि खिलाड़ियों के उपनाम क्या है। तो स्कूटर उपनाम किसका है? हर्सल गिब्स का। अनस्टॉपेबल मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। एसएससी लगातार पूछ रहा है, पिछले 2-3 सालों से हर किसी न किसी फॉर्मेट में पूछ लेता है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है सर जी? पुस रला। बहुत बढ़िया। पीवी सिंधु का पूरा नाम है प्यारे बच्चे पुसरला वेंकटा सिंधु। पीवी सिंधु। टू द पॉइंट नोट करेंगे एक बार। ए शॉट एट हिस्ट्री। शॉट मतलब निशानेबाज थे अभिनव बिंद्रा। सिक्स मशीन क्रिस गेल। सर्व टू विन नोवाक जोकोविच। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा। ए लॉन्ग इनिंग विजय हजारे। वाइड एंगल अनिल कुंबले। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट। नो लिमिट्स माइक फेल्प्स। सबसे ज्यादा मेडल है इनके नाम ओलंपिक में, पढ़ाऊंगा मैं आपको ओलंपिक गेम्स भी। बीटिंग द फील्ड ब्रायन लारा। टू द पॉइंट हर्सल गिब्स। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा। चलो भाई, मारिया सारापोवा कौन है जी? मारिया सारापोवा भाई इतनी बड़ी प्लेयर है ये टेनिस की। अनुज दुबे जी, बहुत सही। ऊपर देखो भाई, अशोक कुमार जी का नंबर देखो, वो दे रहे हैं। उनको कोई परेशानी है? इनको टीम से कांटेक्ट कराओ। है ले चुके नंबर? ठीक है, ठीक है अशोक भाई, हो जाएगा सॉल्यूशन, डोंट वरी। आगे चलें जी, लिख चुके? लिख चुके, आगे चलेंगे। द स्मॉल वंडर। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर। किसकी बुक है? दीपा कर्माकर की, जिम्नास्ट है इंडिया की। गोल ध्यानचंद जी, ये हम लिख चुके अभी, ये फिर से ना लिखें। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये भी हम लिख चुके। ए लॉन्ग इनिंग विजय हजारे, ये भी हम लिख चुके अभी। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर, ये लिख लेंगे। इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की बुक है। बहुत बढ़िया। पीटी ऊषा क्या नाम है भैया? ऐसे मत पूछो भाई, ऐसे अब सब पूछोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा पुरवल्ली कांति टेक पर मिलू ऊषा। ऐसा क्या होता है? ये चीजें तुम सर्च कर लिया करो, है ना? ये सर्च कर लिया करो। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर, और इसमें एक किताब हमारे पास हुई इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। चलो। और तुम में पता, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। तुम में से कई सारे लड़के गधे हैं एकदम। गधे नहीं बोलते,
जो ऐसी चल देता है जिधर को ले चलो उसको। अब पूछो तुम क्यों हो, तुमसे कोई एक बात कर दो, कोई एक सिंगल, उसी के पीछे लग जाओगे। मैं कह रहा हूं फोकस बनाए रखना है क्लास पे, लेकिन तुम नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बना रहे तो कोई और नहीं बना रहा, कुछ बच्चे फॉलो कर रहे होंगे जो सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अब मैंने एक बच्चे से बोल दिया कि इनका नंबर ले लो और इनकी हेल्प कर दो, तो बहुत सारे बच्चे अपने नंबर लिखने लग गए। मूर्ख हो। क्या होगा तुम्हारा बताओ। ऐसा ना करा करो भाई। भैया आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, सही बताओ। चलो भाई। अमिताभ बच्चन अभी आएंगे प्यारे बच्चे, अमिताभ बच्चन की बुक लिख चुके। हाँ, संजय मांजरेकर ये पुराने क्रिकेटर थे, कमेंटेटर भी हैं। अब आते हैं अभिनेता अभिनेत्री की बुक्स, इंपोर्टेंट बुक्स ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस, बहुत पूछी जाती हैं। खुल्लम खुल्ला किसकी बुक है, क्या बोलोगे। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला है ऋषि कपूर की। खुल्लम खुल्ला बुक किसकी है, ऋषि कपूर की बुक है। क्रैकिंग द कोड, क्रैकिंग द कोड किसकी बुक है, आयुष्मान खुराना की बुक है। यू आर द बेस्ट, आप खुद में बेस्ट हैं, आप खुद में बेस्ट हैं। और मैं ये आपको हमेशा से बताता आया हूं, इसको फॉलो करना। अपना कंपैरिजन किसी और से ना करो कि वो होशियार बच्चा है इसीलिए पड़ोस में या गांव में वो तो होशियार था इसलिए वो सेलेक्ट हो गया, नहीं। आपको खुद में विश्वास रखना होगा, यू आर द बेस्ट, और यही सत्य है, सब कुछ संभव है। एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी, ऐसे सीन कई बार पूछी है। दोपहरी पंकज कपूर, दोपहरी बुक किसकी है, ये पंकज कपूर की है। एन सूटेबल बॉय, अनसूटेबल करण जौहर, वो खुद ही अनसूटेबल सा रहता है, देखा होगा तुमने। तो एक तो पूछा जाता है प्यारे बच्चे इसमें, आपका जो मैंने बताया था ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, वो तो विक्रम सेठ की मैंने आपको बताई थी कि विक्रम सेठ की है। और एन अनसूटेबल बॉय किसकी है, करण जौहर की है। सौर करी फॉर यू एंड मी, ये किसकी है, अमिताभ बच्चन की है। आई एम नो मसीहा, ये मैं आपको पीछे बता चुका था लेकिन सेलिब्रिटीज में फिर से आ गई, तो लिख सकते हैं सोनू सूद, ठीक है, लिखेंगे। तो ये तो इस नाम से आती है, खुल्लम खुल्ला, क्रैकिंग द कोड, यू आर द बेस्ट, एन ऑर्डिनरी लाइफ, और द किस ऑफ लाइफ, दोपहरी, अनसूटेबल बॉय, सौर करी फॉर यू एंड मी, आई एम नो मसीहा। चलो भाई, बहुत ठीक, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। रोशन कुमार कह रहे हैं छोटे बच्चे जैसे सवाल करते हैं कुछ लोग, अरे नहीं अपने ही छोटे बच्चे हैं भाई। सच बताऊं तो मैं परेशान नहीं होता तुम्हारे सवालों से, परेशान हो गए करना ही क्या है। मैं तो ये सोचता हूँ कि तुम बदलोगे, आज नहीं कल बदलोगे, अपनी जिंदगी में बदलोगे कभी ना कभी, तो हम तो उस प्रयास में रहेंगे, और उसी के लिए हमें प्रयासरत रहना भी होगा। अगर तुम अच्छे हो, ऐसा नहीं है कुछ भी कभी परेशान होते हो कि मैंने तो कमेंट कर दिया ऐसे, ये तो नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे नहीं हो, परेशान होना है। कर दिया करो एक आध कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कुछ लग रहा है तुमको गलत हो गया और गलत करके हम आगे बढ़ गए, उस पर जरूर लिखो, क्योंकि कई बार हो जाती है गलती, और उस कमेंट सेक्शन उसी के लिए है तुम्हारा, कि वो चीज़ें हम देख पाएँ। बाकी एकदम शांत रह के पढ़ा करो, गहरे समुंदर जैसे। क्या बोलोगे, खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर, अरे भैया। ऋषि कपूर, ठीक है। क्रैकिंग द कोड, आयुष्मान खुराना। यू आर द बेस्ट, आप खुद में बेस्ट हैं, अनुपम खेर।
एन ऑर्डिनरी लाइफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपने फेवरेट एक्टर में से एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी। दोपहरी पंकज कपूर, पंकज कपूर, शाहिद कपूर पापा है ना पंकज कपूर। एन अनसुटेबल बॉय करण अंकल करण जौहर। सौर करण अंकल बोलो, करण आंटी। सौर करीब फॉर यू एंड मी अमिताभ। इस आदमी को लेकर के मैं इतना कंफ्यूज हूं। मतलब एक तो होता है कि भाई एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, एलजीबीक्यू लेस्बियन होते हैं, सबको पता होता है कि ये गे है, ये लेस्बियन है, ये मेल है, ये फीमेल है, तो वो प्राकृतिक है बहुत सारी चीजें। ये ट्रांसजेंडर है, ये क्वीर है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में मतलब क्लैरिफाई नहीं हो पाए है क्या। मैं मतलब खुद पर्सनली मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि ये मतलब किस कैटेगरी में इसको रखा जाए, मुझे पता ही नहीं चला आज तक। आई एम नो मसीहा ये किसकी है? ये सोनू सूद की है, सोनू सूद जी। नेक्स्ट प्रियंका चोपड़ा। ये देखो इन छपेलियों ने भी किताब लिख दी है। ये लिख सकती हैं किताब? इनको फुर्सत है किताब लिखने की? ये मतलब जो रोते हैं ना, ये अपने बारे में कुछ भी लिखवा लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी किताब है। अमीर होने की यही सही पहचान है। अनफिनिश्ड किसकी बुक है? प्रियंका चोपड़ा की। अनफिनिश्ड ए मेमोयर नाम है इसका, अनफिनिश्ड याद रखें आप। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान। प्रेगनेंसी बाइबल डिलीवरी सून, इसमें प्रेगनेंसी के समय की क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानी आती हैं, वो सब। द मॉडर्न गुरुकुल। और तुम्हारे घर में कभी कोई प्रेग्नेंट होता है ना, जैसे भाभी, कभी मान के चलो शादी के बाद हमारी सिस्टर होती है, कोई भी है, आपकी प्यारे बच्चे नैतिक जिम्मेदारी होती है आप उनका ख्याल रखें। एक ऐसा पेन है जिसको मतलब मेल बॉडी कभी फील ही नहीं कर सकते, हम इसके बारे में सिर्फ सुन सकते हैं। बाकी आप लोगों के एक्सपीरियंस से इसको समझ पा सकते हैं कि इसमें कितना पेन होता है। बाकी आप उनके हमेशा सहायक रखो, क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। पढ़े लिखे बच्चे का मतलब होता है रिसर्चर। और रिसर्चर बनो कि भाई किसी एक स्थिति में किन चीज़ों की जरूरत होती है, क्या डाइट होती है, तो अपने घर में बताया करो उन लोगों को कि ये चीज़ें नहीं खानी है, ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें अवॉइड कर देनी है, ऐसे। द मॉडर्न गुरुकुल किसकी है? सोनाली बिंद्रा की है। नाउ ए नेशनल बेस्ट सेलर किसकी है? शिल्पा शेट्टी की है। और मिसेस फनी बोन्स किसकी है? ट्विंकल खन्ना की है। ठीक है, बहुत बढ़िया आदर्श कुमार शर्मा जी। चलो भाई आगे आए। अनफिनिश्ड क्या बोलेंगे? प्रियंका चोपड़ा की होगी। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान। हाथ रख के बोले अपनी कॉपी पे। शिल्पा शेट्टी और ट्विंकल खन्ना। ठीक है, मिसेस फनी वंस किसकी? ट्विंकल खन्ना। नाउ नेशनल बेस्ट सेलर किसकी है? आपकी शिल्पा शेट्टी। मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बिंद्रे। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर। माई लाइफ इन डिजाइन शाहरुख खान घरवाली गौरी खान। और अनफिनिश्ड किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा मुझे आरडब्ल्यूए की टी शर्ट चाहिए, वो हमेशा मिलती है, वो सबसे बड़ा गौरव है। किसी को कुछ भी देने पे वो हमको फील आता है जैसी टी शर्ट हमारी ऐसी सेलेक्टेड बच्चे के पास में। और आप लोगों को पता है ऐसा नहीं है जिस बच्चे ने हमको सब्सक्राइब किया है वो हर एक बच्चा परिवार का सदस्य है, लेकिन जो सफल हो जाता है ना वो सार्थक कर देता है हमको। मतलब बोलते ना कि असली परिभाषा वही है। अगर बच्चे सफल ना हुए तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, बच्चे को हम कितना ही गाइड करके उसको फोकस पे लेके आए, हम उसको एक नैतिक इंसान बनाएं, लेकिन वो सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है बहुत बड़ी। आप सेलेक्ट होते हैं तो सही बात है कि आप लोग उसको मंजिल तक पहुंचाते हैं, और जब चीज़ें मंजिल तक पहुंचती है तो खुशी की बात है। टी शर्ट आपका इंतजार कर रही है, हर एक बच्चे का इंतजार कर रही है। कोई दिक्कत? आगे आएगी। अब आते हैं 2022 और 23 की बुक्स पर। रिवीजन कर रहे हैं ना प्यारे बच्चे हर एक सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से?
चलो, नहीं किताब नहीं है, द्रविण कुमार। बहुत बढ़िया सर। इन किताबों को पढ़ता भी, हाँ पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं, जिनको पढ़ना होता है। आराम से नोट करेंगे। ये अभी की किताबें हैं प्यारे बच्चे। ये आप जहां तक है करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे किताबें, और अगर लगातार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स में बुक सेक्शन के द्वारा जो चर्चित किताब आती है वो आपको पता होनी चाहिए। आगे आएंगे, बड़े आराम से अच्छे से लिखेंगे। बहुत बढ़िया ममता रानी कह रही है सर हम बहुत लकी हैं जो हमें आप जैसे भाई मिले। ये प्यार है बच्चे, ये आप लोगों को प्यार है। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक तो होता है कि मतलब कुछ चीजें ऐसे एक बात के लिए बोल देना कि बच्चों के सामने हमारी अच्छी छवि एक बन जाए। होता है ना ऐसा कि भाई तुम जानते तो नहीं होगे हमको पर्सनली, हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और जो बच्चा हमसे मिलने आता होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो जान पाता होगा। लेकिन ये एक जो फीलिंग है कि आप वहाँ हैं और हम यहाँ हैं, मैं इसे बहुत मानता हूँ। क्योंकि मैं मानता इस बात को इसलिए हूँ, और शायद मैं इसका जिक्र लिख कर के रूप में एक दिन करूँगा। और मैं इस एक चीज़ को भावुक भी बहुत ज़्यादा होता हूँ जब लिखने की बात आती है कुछ, क्योंकि मेरी असली परिभाषा आप सब हैं। और कोई कुछ बोलता है मतलब उल्टा सीधा तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि मिलियंस ऑफ वो स्माइल्स हैं जिनका एक भरोसा सिर्फ मुझ पे है। आज बहुत सारे बच्चे बात करते हैं, और मतलब जैसे कॉलिंग में बात कर दिया, तो कभी कभी कुछ ऐसी क्रूशियल चीज़ें, विदास बोलते हैं ना, विवादास्पद चीज़ें हैं, तो बच्चे ने बोला कि मैं भैया को ही बताऊंगा फ़ोन करके, बस किसी और को बताऊंगा भी नहीं। एक लड़की ने मैसेज किया, अंकित भैया एक मैसेज आया मेरे पास लगभग कुछ दिन हो गए। उसे पूछा भैया ने, बोले कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ मुझे बता। बोले नहीं, मुझे बात भैया से करनी है, वही हेल्प करेंगे। तो ये भावुक होने वाली चीज़ें हैं। तो मैंने हमेशा भी एक वादा किया था कि मैं आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता किसी एक चीज़ के लिए भी नहीं, और मेरी शक्ति भी तुम ही हो, और झूठ भी अगर मैं बोलूँगा तो शायद वो एक दिन उजागर हो ही जाएगा। और कितना भी कमज़ोर सच होगा मैं आपके सामने बोल दूंगा, और मुझे भरोसा आप संभाल लोगे, और जब आप कमज़ोर होगे तो मैं संभाल लूँगा। ठीक है, आराम से नोट करेंगे बहुत अच्छे से। इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान। देखो आगे की जो किताब लिखी हुई है जैसे द कॉन्ट्रीब्यूशनल जर्नी ऑफ सैंडविच्ड सिविलाइजेशन, यहां तक है, तो ये आगे याद करने की जरूरत नहीं है। आप करें इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान। सर जी सामने से हट जाओ। अरे भैया हट गए हम तो हट तो गए भाई। अच्छा मैं तुम्हें बात सामने खड़े होकर बताने लग गया, वही भावुक हालात है हो गए भाई साहब, साइड हो गए इंडिया, भारत एंड पाकिस्तान, जे साई दीपक। अनबाउंडेड किसकी है? अभ्यानंद की बुक है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव 1999 के बारे में थे प्यारे बच्चे, कारगिल वॉर में। बहुत बढ़िया। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, वैभव पुरंदरे की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और मेरी प्यारे बच्चे सिक्स्थ सेंस कहती है कि किताब आपसे पूछी जाने के चांसेस हैं। अस्मिता का संघर्ष, शशि थरूर। कश्मीर 370 के साथ और बात, जितेंद्र दीक्षित जी की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, दीप्ति दीक्षित की किताब है। लिख लेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो आराम से अच्छे से लिखेंगे, जब लिख लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर नहीं है, वारिस खान। भैया कुछ चीजें भूल जाते हैं याद करने, हाँ हर कोई भूलता है भाई। मेमोरी ऐसी ही चीज है, आपको क्या लगता है और कोई नहीं भूलता होगा? सब भूलते हैं। हम किसी चीज को रिवाइज करते हैं, फिर वो स्थायी होती है, फिर और रिवाइज करते हैं, फिर और स्थायी होती है।
ऐसा थोड़ी कोई नया डेटा अगर आप मस्तिष्क में भेजोगे तो वो देर से ही प्यारे बच्चे प्रोसेसिंग में आएगा। रिवाइज करने से, हर किसी एक को रिवाइज करना पड़ता है। आपको कभी भी लगता है कि मैं वो चीज़ भूल रहा हूँ, इसका मतलब रिवीजन की कमी है। एक दो बार रिवाइज करें अच्छे से, आप देखेंगे रिवीजन में कितना ही समय लगता है, स्पीड बढ़ती चली जाती है। दूसरी बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड से करेंगे, तीसरी बार रिवाइज करेंगे तो और उससे ज़्यादा स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे, अब तो लिख चुके होंगे ना। नेक्स्ट है, सलमान खान के ऊपर किताब किसने लिखी है? देवप्रिया सान्याल ने लिखी है। द मैन, द एक्टर, द लीजेंड, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी। ये किसने किताब ने लिखी है? सिर्फ किताब का नाम याद रखें, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी अजय सिंह है। हे राम टू जय श्री राम आनंद वर्धन सिंह जी की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इस बार सबसे ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया मानस फिराक भट्टाचार्य की। हाउ टू लिव योर लाइफ रस्किन बॉन्ड। हियर योर सेल्फ प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉम्ब ऑफ सेंड गीतांजलि श्री, टॉम्ब ऑफ सेंड गीतांजलि श्री। ठीक है, आराम से लिखेंगे। थैंक यू आंचल, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, परिवर्तन होते हैं, आप करना, आपको आना चाहिए। अश्विन मेरे भाई, सब कुछ होता है। जैसे हमारे यहाँ बोलते थे सब, जब आप हमारी पुरानी क्लासेस देखोगे तो हमारी क्लास में वैसे नाम लेके बच्चों से ऐसे बोलते थे सब, कोई किसी गुड़िया नहीं बोलता था। तो ऐसे बात हुई, मैंने बोला नहीं, ये बच्चों को हर्ट होता होगा थोड़ा, लगता होगा उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती है हमसे, एक भावना से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे दे के जुड़ रहे हैं कोई, या हम आपसे पैसे ले रहे हैं तो इसलिए जुड़े हुए हैं, नहीं, भावना होती है बीच में। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, और ऐसा नहीं पढ़ाने के अलावा मतलब बहुत काम किया, बहुत, तुम समझ सकते हो उसको। पुराने बच्चे जानते होंगे, तुम्हारे सामने शायद में प्रेजेंस मेरी एक क्लास की ही होती है इसकी, अदरवाइज मेरी 8-8 9 9 क्लास भी रही हैं दिन में, रात 12 बजे तक भी क्लास रही हैं, सुबह 8 बजे शुरू होके। ऑफलाइन भी RWA का था, अब तो ऑफलाइन बंद हो गया, उसमें भी क्लास रहती थी। तो ऐसा भी हुआ है कि जो 2020 जब चैनल जैसे चला तो उसके कुछ दिन बाद ऑनलाइन में, तो शुरुआत में मैं जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो ऑनलाइन में शुरुआत में क्लासेस नहीं ली मैंने, तो 2-3 महीने बाद मैंने लेनी शुरू करी क्लास, अक्टूबर से, 22 अक्टूबर से। और मुझे लगता है कि पूरे 1 साल तक, एक से भी ज़्यादा साल तक, इवन अब तक भी, तो शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैं 6 घंटे सोया होऊंगा, कसम से। मतलब संडे हो, सैटरडे हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन नहीं होगा काउंटेबल, हो सकता है हो, मेरी नज़र में नहीं है। इस दिन तुक्का लग गया हो तो लग गया हो, अदरवाइज मैं सोया नहीं हो 6 घंटे पूरे प्रॉपर, इससे कम ही। ऐसा नहीं कि मुझे इससे कम ही सोना है, और टाइम इतनी जगह मिलती है उसमें, स्पेस ही इतना है बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, नोट करेंगे प्यारे बच्चे आगे। देखो, टॉम ऑफ द सेंड, ये हम मान बुकर प्राइज में भी पढ़ेंगे। ये दरअसल में गीतांजलि श्री ने एक किताब लिखी थी, इंडिया की है, उत्तर प्रदेश इटावा की है, इन्होंने किताब लिखी थी रेत की समाधि। रेत की समाधि को ही बोलते हैं टॉम्ब ऑफ सैंड। और ये जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ, ये इसलिए नहीं है कि आप किसी तरह का जुड़ाव महसूस करें इन बातों से, इसलिए कि आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके लिए, कि आपको भी करना होगा। और मैं चाहता हूं कि आप में से कोई इतना शानदार हो, और जो कल आकर के, जैसे एक बच्चे ने कहा था, बोले भैया मैं आपसे ही पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री और मैं एक दिन आपको टक्कर दूंगा। मैंने बोला मैं तुम्हें स्पेस छोड़ते हैं हम अपना, मैं चाहता हूँ मेरी जगह आके कोई ले, और वो बोले कि ये मैं बेहतर करूंगा आपसे, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? सलमान खान, देवप्रिया सान्याल, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी अजय सिंह, हेराम टू जय श्री राम आनंद वर्धन सिंह, नेहरू एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया मानस फिराक भट्टाचार्य, हाउ टू लिव योर लाइफ रस्किन बॉन्ड, हियर योर सेल्फ प्रेम रावत, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन प्यारे बच्चे विनोद राय,
टॉम्ब ऑफ सेंड क्या बोलोगे? आगे आएंगे। ये अंतिम किताबों की तरफ हम चल रहे हैं, फिर हमारी प्राचीन पुस्तकें पढ़ जाएंगी, ठीक है। हाँ, बहुत ठीक लिखा है चेतन क्रोसिया, ये भी हम वहाँ पढ़ेंगे। डेनिस रॉकवेल ने इसका एक इंग्लिश प्यारे बच्चे ट्रांसलेशन किया था। वेरी गुड। ठीक है, प्रियंका गौतम नो दिक्कत, ठीक है। आगे आएंगे। द मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, ऑन बोर्ड किसकी किताब है? रत्नाकर की। सी ऑफ पोपीज अमिताभ घोष, इनकी किताब आई थी क्या? सैडोलाइन, शायद जिक्र किया नहीं किया पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अब लिख ले द सैडोलाइन, क्योंकि बहुत चर्चित किताब रही है। और ये मैं आपको जिक्र करूंगा जब मैं आपको अवार्ड पढ़ाऊंगा ना, ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको हम ज्ञानपीठ के नाम से जानते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड में मैं आपको बताऊंगा कि 2018 में ये एकमात्र अंग्रेजी के ऐसे लेखक रहे हैं जिनको ज्ञानपीठ मिला है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता है। ज्ञानपीठ सिर्फ और सिर्फ 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो आपकी संविधान में पॉलिटी में आप पढ़ते हैं 8 शेड्यूल में, जो 22 लैंग्वेजेस है उनके लिए ज्ञानपीठ दिया जाता है। लेकिन ये अकेले ऐसे आदमी हैं जिनको उन 22 के अलावा भी दिया गया है इनके कार्य के लिए। तो इनकी किताब थी सैडोलाइन, बड़ी चर्चित है, एसएससी पूछता है इसको। अंबेडकर ए लाइफ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, शशि थरूर। द डॉक्टर एंड द सेंट अरुंधति रॉय, द डॉक्टर एंड द सेंट क्या बोलोगे? अरुंधति रॉय जी की किताब है। अरुंधति रॉय याद है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। बर्न्ट शुगर किसकी है? अवनी दोषी की। इस बार के एग्जाम्स के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट किताब रहेगी, आप देखेंगे पूछी जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ, संजीव कुमार एकदम से। समीर यादव, आई प्राउड टू बी ए योगेंद्र सिंह यादव, वेरी गुड, बहुत शानदार। मंटी कुमार, बहुत बढ़िया, एकदम सही बात बोली है जितेंद्र जी ने। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गौरव उसका स्टूडेंट होता है जी। क्या बोलोगे? द मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंगिल, हाउ टू प्रिवेंट ये किसकी हो गई? आपका बिल गेट्स की किताब होगी। नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी की होगी। ऑन बोर्ड रत्नाकर। सी ऑफ पोपीज किसकी? अमिताभ घोष की। अम्बेडकर लाइफ शशि थरूर ने लिखी है। द डॉक्टर एंड द सेंट अरुंधति रॉय ने। बर्न शुगर किसने? अवनी दोषी ने। लिखेंगे। राहुल अहिरवार, वेरी गुड, सही है। तुम्हारी कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं मतलब पढ़ भी नहीं सकता, तुम इतने कलाकार हो। ये लिख चुके? तनुश्री, लव यू गुड़िया, वेरी गुड। आगे चलें, नेक्स्ट है। और भी किताबें क्या इसके अलावा? हाँ, ये अंतिम किताबें हैं, देखेंगे। ये प्यारे बच्चे वो किताबें हैं जो एसएससी ने पूछी हैं बार बार पिछले वर्षों में, ठीक है। द लाइट वी कैरी किसकी बुक है? मिशेल ओबामा की बुक है। क्या बोलोगे? द लाइट वी कैरी। द हीरो ऑफ टाइगर हिल अभी लिख चुके हैं हम। क्यू एंड ए और स्लम डॉग मिलेनियर, ये किसकी किताबें हैं? विकास स्वरूप की, ठीक है। क्योंकि स्लम डॉग मिलेनियर आप देखोगे वो प्यारे बच्चे उसके लिए ऑस्कर प्राइज में उसका नॉमिनेशन हुआ, ऑस्कर प्राइज मिले भी हैं इंडिया को। तो ये बहुत चर्चित रही है स्लम डॉग। तो इसके पूछ लेता कौन है लेखक, ये पुस्तक थी दरअसल में, ठीक है। डॉलर बहू सुधा मूर्ति की बुक है, एसएससी ने बहुत पूछी है दबा करके। सिटी ऑफ इंसिडेंट एनी जेदी की बुक है। फियरलेस गवर्नेंस क्रिएटिंग लीडरशिप हिम्मत है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, ये किरण बेदी की बुक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो किरण बेदी थी उनकी किताबें हैं, ठीक है। बहुत सही। नहीं, जरूरत नहीं है प्रदीप कुमार जी इसकी। बोलो भैया।
सर थोड़ा स्लोली स्लोली पढ़ाएं भैया, इससे ज़्यादा स्लोली क्या होता है? अपनी कहानी से लिखने लग जाऊं क्या मैं इस पे नाम? इससे मंदा बनेगा इस हाथ से मिटाऊं इस कहानी से? पागलो, इससे मंदा क्या होता है? मटरी नंबर 1। बोलो भाई। द लाइट वी कैरी, क्या बोलोगे? मिसेल ओबामा, हीरो ऑफ टाइगर हिल, Q&A, स्लम डॉग मिलीनियर, विकास स्वरूप, डॉलर बहू, सुधा मूर्ति, सिटी ऑफ इंसिडेंट, एनी जेदी, फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, हिम्मत है, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। ये किसकी है? किरण बेदी की। तब्बी कुमार, वेरी गुड। बोलो भाई। बहुत सही। दीपा, ठीक है। दीक्षा, सबके कमेंट देख पाना प्यारे बच्चे पॉसिबल नहीं है। हाँ देखो, सब कह रहे हैं ना, सही स्पीड है एकदम। भाई कोई कोई पागलू होता ही है। ये वो पगलू है जिसको 20 रुपए दर्जन केले बता दो जब भी सारी ठेलियों पे घूमेगा, पूछता हुआ कितने क्या, इससे कम क्या होगा भाई? थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं इस बात से कि भाई इससे कम नहीं हो सकता। 20 रुपए दर्जन से सस्ते केले नहीं मिलेंगे कहीं भी। मिलेंगे तो सड़े हुए मिलेंगे। ये देखें, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, द 10। सुभाष गर्ग, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। सोशल हारमोनी एंड लेटर्स टू सेल्फ, लेटर्स नहीं, लेटर्स, LE, लेटर्स टू सेल्फ, नरेंद्र मोदी, इंपॉर्टेंट बुक है। बोस चंद्रचूड़ घोड़, मैकमोहन लाइन, जे सिंह की कभी भी पूछी जा सकती है किताब। नाथुराम गोडसे जी के ऊपर किताब लिखी है धवल कुलकर्णी ने। 6 सस्पेक्ट्स, विकास स्वरूप ने लिखी है। विकास स्वरूप की अभी 2 किताबें बताई ना, स्लम डॉग मिलेनियर और Q&A, ये अंतिम है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे प्राचीन पुस्तकें, रामायण महाभारत, उनके ट्रांसलेशंस किसने किए और कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है। बहुत चुनिंदा किताबें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, पर हमारा बुक सेक्शन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने तक आपको सारी किताबों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है प्रशांत कुमार, उसकी आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा सब कुछ ठीक। ठीक है, ऊपर दिखाओ कमेंट क्या कह रहे हैं ऊपर। हाँ, अमन सिंह कह रहे हैं। ठीक है अमन सिंह, ओके, आई विल फॉलो दिस। गॉड से जी क्यों बोल रहे हो भैया? भैया मैं तो सबको ही जी बोलता हूँ। सुभाष गर्ग जी, रस्किन बॉन्ड जी, नरेंद्र मोदी जी। चलो, कोई दिक्कत? लिख चुके आराम से? ठीक है, तो कल की क्लास में इसको एंड करेंगे प्राचीन पुस्तकों के साथ में। इतने इसको अच्छे से रिवाइज करें और रोज रिवीजन करें, ये बात याद रखें। क्लास से पहले भी 5 मिनट और क्लास के बाद भी, ठीक है, जरूर किया करो ये। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।